मिट्टी को जन्म देना कुदरत का काम है, पर मिट्टी में से मंगल कलश का निर्माण करना यही इंसान की समझदारी है। बीजों को जन्म देना प्रकृति का काम है, लेकिन उन बीजों में से फूलों को खिलाना यही इंसान की कामयाबी है। पत्थर को जन्म देना कुदरत का काम है, लेकिन उन पत्थर में से प्रतिमा का निर्माण कर लेना यही इंसान की सफलता है। आसमान में तारों को खिलाना, सितारों को जगमगाना ये कुदरत का काम है, लेकिन उन तारों को देखकर व्यक्ति अंधेरों को पार कर जाए और अपने जीवन के लक्ष्य को हासिल कर ले, यही इंसान की कामयाबी हुआ करती है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति जन्म से न तो सिद्ध होता है, न बुद्ध होता है, न अमीर होता है और न सफल होता है। हर चीज के लिए आदमी को पुरुषार्थ करना पड़ता है। आज हम अपने ध्यान को ऐसे बिंदुओं पर केंद्रित करेंगे जो बिंदु रंक को राजा बनाए, गरीब को अमीर बनाए और बुद्धू को बुद्ध बनाने में मदद करे। बुद्धू को बुद्ध बनाने में जो मदद करें, आज हम ऐसे बिंदुओं को स्पर्श करेंगे। बात को समझने के लिए पहले घटना प्रसंग का उल्लेख करता हूं। मुझे इस घटना ने प्रभावित किया, इसमें रहने वाले मैसेज ने प्रभावित किया और लगा कि ये वो घटना है जो घटना आज की तारीख में भी हर व्यक्ति को समझनी चाहिए। कहते हैं एक युवक की मां मर गई तो पीछे सौतेली मां आई, पर सौतेली मां उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती थी, तंग करती थी, दुखी करती थी, जरूरत से ज्यादा काम बताती, उलाहने देती और जानबूझकर उसके अच्छे किए हुए काम को भी वापस बिगाड़ देती। युवक अपनी सौतेली मां के व्यवहार से बड़ा दुखी रहता था, पर जब जब भी वो ज्यादा दुखी होता तब तब गांव के बाहर बहने वाली नदी के किनारे एक पर्ण कुटीर में एक ज्ञानी गुरु रहते थे। वो उनके पास जाता और उनके पास घंटा आधे घंटा बैठकर आता, अपने मन का दुखड़ा रोता। ज्ञानी गुरु वापस उसे समझा देते और उसके मन को सांत्वना दे देते। ऐसे कई दफा आना जाना हुआ। एक दफा तो हद हो गई, वो इतना दुखी हुआ अपने उस सौतेली मां के व्यवहार से कि उसने तय कर लिया कि अब वो घर में नहीं रहेगा, ये गांव छोड़कर किसी और राज्य में चला जाएगा। रवाना होने को लगा कि तभी उसे याद आई, नहीं, मैं जाने से पहले वो गुरुजी से जरूर मिलकर के जाऊं। ऐसे ही मैं चला जाऊं ये ठीक नहीं है, मैं उस बाबा से जरूर मिलकर जाऊंगा। उस ज्ञानी गुरु के पास पहुंचा, जाकर के अपनी सारी राम कहानी सुनाई और कहा कि महाराज, अब मैं बिल्कुल नाक तक भर चुका हूं, अब मैं ये गांव छोड़ के जा रहा हूं, मैंने तय कर लिया है कि मैं यहां से जाऊं। ज्ञानी गुरु ने उसे समझाया, बेटा तुम कहीं अगर जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें जाने के लिए मना नहीं करूंगा। रोज रोज तुम्हें टेंशन झेलना पड़ता है और रोज रोज की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बोले महाराज, मैं बहुत थक चुका हूं, कई दफा तो इच्छा होती कि मैं मर जाऊं। ज्ञानी गुरु ने समझाया, बेटा मरना किसी भी चीज का समाधान नहीं होता। तुम अपने उज्जवल भविष्य को नहीं जानते, तुम्हारा उज्जवल भविष्य उम्मीदों से भरा हुआ है। बोले बाप जी, क्या उम्मीदों से भरा हुआ है? खाने को बराबर रोटियां भी नहीं हैं और आप कहते हैं कि उम्मीदों से भरा हुआ है। बोले कि एक काम करो, ये देखो सामने लोहे की छड़ पड़ी है, इस लोहे की छड़ को उठाकर मेरे पास लाओ। बोले जरा बताओ कि ये लोहे की छड़ की कीमत कितनी होगी? उसने कहा, सर लोहे की छड़ की कीमत 2 रुपया। बोले अच्छा, जरा एक बात बताओ कि अगर इस छड़ की छोटी छोटी अगर कीलें बना दी जाए तो इसकी कीमत कितनी होगी? बोले 100 रुपया। बोले अब जरा बताओ, इस लोहे की छड़ की अगर घड़ी की स्प्रिंग बना दी जाए तो इसकी कीमत कितनी हो जाएगी? अगर इतनी सारी स्प्रिंग बना दी जाएगी तो हजारों रुपये की लोहे की छड़ बन जाएगी। बोले बस बेटा, तुम जाना चाहते हो तो जाने से पहले मैं तुम्हें केवल यही सिखाना चाहूंगा,
तुम अगर अपने आप को केवल अगर एक लोहे की छड़ बनाकर रहोगे, तेरी कीमत 2 रुपया रहेगी। पर अगर तुम अपने लोहे की छड़ को आगे से आगे बढ़ाने के लिए अगर प्रयत्नशील रहोगे, तो यही लोहे की छड़ हजारों में तब्दील हो जाएगी, हजारों रुपयों की तरह वो कीमती हो जाएगी। बात समझ गए ना? लोहे की एक छड़, अपन खुद ही सोच लेना, लोहे की एक छड़ इतनी बड़ी, कीमत कितनी? आधा किलो की भी अगर अपन ये छड़ मान लेते हैं तो 20 रुपया उसकी कीमत हो गई। पर अगर उसकी लोहे की कीलें बना दी जाए तो वही 20 रुपये कीलें 200 रुपये में मिलती है। और उसी की अगर घड़ी की स्प्रिंग बना दी जाए तो अब वो घड़ी की स्प्रिंगें हजारों रुपये में तब्दील हो जाएगी। अर्थात आदमी को केवल किसी भी चीज को कन्वर्ट कैसे करना चाहिए, मुझे आगे कैसे बढ़ना चाहिए, ये केवल तरकीब सीखने की जरूरत होती है। आगे बढ़ने के लिए तरकीब चाहिए। तकदीर लेकर के बैठने वाला आदमी कभी आगे नहीं बढ़ता। तकदीर तो साथ देती होगी, पर तरकीब और तदबीर ये उससे कहीं ज्यादा साथ देती है। ज्ञानी गुरु ने उसे समझाया कि बेटा, एक बात हमेशा जिंदगी में याद रखना कि कोई व्यक्ति कितना भी पीछे क्यों ना हो, फिर भी ये विश्वास रखना चाहिए अभी भी मैं हजारों लोगों से आगे हूँ। और अगर आगे बढ़ जाओ तो कभी भी ये घमंड मत करना कि मैं इतना आगे बढ़ गया, फिर भी ये समझना कि मैं अभी भी हजारों लोगों से पीछे हूँ। ज्ञानी गुरु से उसने ज्ञान लिया। बोले गुरुदेव, बस अब मुझे जाने की रजा दीजिए। तो ज्ञानी गुरु ने कहा, बेटा अगर तू जा रहा है तो जाते जाते अब मेरी 5 बातों को अपने दिल में उतार ले। अगर तूने इन 5 बातों को अपने जीवन के साथ जोड़ लिया तो समझ लेना तेरे जीवन की तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे। अब सुनो वो 5 बातें। ये पांचों बातें 5 रत्न की तरह है। और ये पांचों रत्न की तरह 5 बातें हर किसी व्यक्ति को अपनी जीवन में गांठ मान लेनी चाहिए। मैंने भी इनसे कुछ सीखा है, आप भी इन 5 बातों से कुछ सीख लीजिएगा। तो पहली बात, जो तेरा भला करे उसका कहना मान लेना। दूसरी बात, बेटा कभी भी किसी के दिल को दुखाने वाली बात मत कहना। तीसरी बात, गुरु महाराज ने कहा मेरी तीसरी बात है, तुम जहां भी जाओ, जहां भी रहो, अपने कार्य को हमेशा निष्ठा और ईमानदारी के साथ करना। मैं इसलिए आज ये बातें बार बार आपको याद करवाना चाहूँगा ताकि दिल और दिमाग पर ये बातें अंदर तक व्याप्त हो जाए, हमारे अवचेतन मन तक ये बातें गहराई तक उतर जाए। चौथी बात है बेटा, अधिक योग्य व्यक्ति के सामने जब तक खुद अधिक योग्य ना बन जाओ तब तक उसके साथ बराबरी करने का दावा मत करना। बोले ठीक है, ये भी बात मैंने दिल में उतार ली। बोले अब अंतिम 5वीं सीख मेरी ये है कि कहीं से भी अगर ज्ञान की 2 बातें सुनने के लिए मिले तो उनको जरूर सुनना। बेटा ये 5 बातें अपने दिल में उतार लो और अब आराम से तुम यहां से यात्रा करो, मेरे आशीर्वाद तुम्हारे साथ हैं। युवक वहां से निकल पड़ा। उसके पास दौलत क्या है? अंटी में पैसे नहीं हैं, खाने को रोटी नहीं है, हाँ बॉडी जरूर अच्छी है, हेल्दी युवक है। अब उसके पास तो केवल 5 रत्न हैं। वो पड़ोसी राज्य में जाता है, वहां पर पता चलता है कि सेना की भर्ती चल रही है, तो वो भी उसमें शरीक हो जाता है। और राजा उसे देखता है, कद काठी को देखता है, परिचय पूछता है और आखिर उसे नौकरी पर रख लिया जाता है। सिपाही के रूप में उसको नौकरी मिल जाती है। कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन अब 5 बातें शुरू हो रही है जीवन में। एक दिन राजा अपने कुछ सिपाहियों को लेकर के एक नगर से दूसरे नगर की तरफ जा रहे थे। बीच में रेगिस्तान पड़ता था। राजा को बड़ी प्यास लगी, सिपाहियों को भी प्यास लगी। बोले अब कहीं से पानी की व्यवस्था मिल जाए, पानी की व्यवस्था मिल जाए। अब पानी मिले कहाँ? तो राजा ने सैनिकों से कहा कि जाओ आसपास में जो गांव है उसके सरपंच को पकड़ कर लाओ। सरपंच को लाया गया। बोले पानी की व्यवस्था करो। बोले साहब इतने लोगों के पानी की व्यवस्था होनी संभव नहीं है। तो बोले रास्ता निकालो। बोले साहब एक रास्ता है, यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक बावड़ी है,
जो जल से भरी हुई है, मीठे पानी से भरी हुई है, मगर वहां एक दिक्कत है। बोले क्या दिक्कत है? बोले वहां पर एक दैत्य रहता है, कोई पानी लेने जाए, अगर उससे उसका सामना हो गया तो उसको मार देता है। तो अगर आप उस दैत्य से सामना कर सकते हो तो आराम से जाइए, और मीठा पानी है, आराम से अपनी प्यास बुझाइए। राजा ने उस युवक को पकड़ा जिसके पास 5 रत्न, मैं इनको 5 रत्न इसलिए कह रहा हूं ताकि आपको ये बात समझ में आ सके कि ये जो 5 बातें ज्ञानी गुरु ने उसे समझाई, ये कोई ऐसे ही चलती फिरती बातें नहीं है। ये रंक को राजा, गरीब को अमीर और बुद्धू को बुद्ध बनाने में मददगार है। तो उस युवक से कहा राजा ने, ए युवक, जा और बावड़ी से तू मेरे लिए तो आते समय पानी लेता आ और पता करके आ जा, अगर पानी सही है तो अपन सब लोग वहां चलते हैं। युवक ने 2 पल तो सोचा कि यार बावड़ी पर दैत्य रहता है, और खुदा ना खास्ता मेरा उससे मुकाबला हो गया तो मैं तो हालत मेरी पतली हो जाएगी। ये गुरु की पहली बात याद आती है, जो भला करे उसका कहना मान लेना। हालांकि उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी वहां जाने की, पर ज्ञानी गुरु ने उससे कहा था कि बेटा जो तेरा भला करे उसका कहना मान लेना। हाँ, इस राजा ने मुझे नौकरी दी, इस राजा ने मेरे लिए खाने पीने की सही सुख की व्यवस्था की, आज मैं जो कुछ हूं अब वो इस राजा की बदौलत हूं। मैं इसकी बात को कैसे इनकार कर दूं? मेरे ज्ञानी गुरु ने मुझे सीख दी है कि जो तेरा भला करे उसका कहना मान लेना। बस उसने कहना मान लिया और बावड़ी की तरफ निकल पड़ा। पानी की बाल्टी या घड़ा लिया, वहां पहुंचा, पानी भरा, और जैसे ही पानी भर के निकलने लगा कि जिन सीढ़ियों से उतर कर वो बावड़ी की तरफ आया था, वापस सीढ़ियां जब चढ़ के जा रहा था तभी सामने दैत्य आता हुआ नजर आ गया। उस दैत्य के हाथ में गोद में लिया हुआ एक अस्थि कंकाल था। उसने पूछा, ए युवक, तुम बावड़ी पर पानी लेने आए हो, सो बात तो ठीक है, पर जरा मुझे एक बात बताओ कि देखो मैं अपनी पत्नी को साथ लिए हुए घूम रहा हूं। पत्नी क्या है उसकी? वो अस्थि कंकाल। अब दैत्य है, राक्षस है, तो बोले मैं अपनी पत्नी को लिए लिए घूम रहा हूं, पहले जरा ये बताओ कि मेरी पत्नी कितनी सुंदर दिखती है। अब वो बोलना शुरू हो कि पत्नी कहाँ है, ये तो कंकाल है, कि तभी उसे याद आई दूसरी बात। कभी किसी के दिल को ठेस पहुंचाने वाली बात मत बोलना, ऐसी बात मत बोलना जिससे किसी के दिल को ठेस पहुंचे। अरे मैंने अगर इसको बोल दिया ये पत्नी का है, तेरी तो कंकाल है, इसके दिल को ठेस पहुंचेगी और हो सकता है ये मुझे उसका दंड दे। उसने ज्ञानी गुरु की बात को याद किया, मुझे अब इसके साथ इस तरीके से बोलना है जिससे इसके दिल को ठेस ना पहुंचे। अब उसने कहा, आपकी पत्नी टनाटन है, बड़ी खूबसूरत नजर आ रही है, इतनी अच्छी लग रही है कि मैंने आपकी पत्नी जैसी खूबसूरत औरत आज तक कभी नहीं देखी। दैत्य ने उस युवक से कहा, क्या वाकई मेरी पत्नी इतनी खूबसूरत है? बोले साहब आप खुद ही देख लो, आपको पता चल जाएगा कि आपकी पत्नी इतनी सुंदर है या नहीं है। बोले ए युवक, तू पहला ऐसा युवक आया जो इस बावड़ी में पानी भरने आया है जिसने मेरी पत्नी को सुंदर कहा है। बाकी आज तक जितने भी लोग यहाँ पर आए सब ने यही कहा कि तेरी पत्नी कहाँ है, ये अस्थि कंकाल है। तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं अपनी पत्नी से कितना प्यार करता था, और जब मेरी पत्नी मर गई तो मैं उसके पीछे विक्षिप्त और पागल हो गया। जीव जंतुओं ने उसके शरीर को खा लिया होगा, पर मैं अभी भी इसके कंकाल को लिए लिए घूम रहा हूं। मुझे अपनी पत्नी से बेहद प्यार रहा है, पर तुमने मेरी पत्नी की तारीफ कर दी, ऐसा करके तुमने मेरा दिल जीत लिया। कहो तुझे पानी ले जाने की तो छूट है ही, पर तू कुछ भी और मुझसे मांगना चाहे तो मांग सकता है। युवक ने कहा, दैत्यराज अगर तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो पहले वचन दो। बोले हाँ वचन दिया, तो जो मांगेगा मैं तुम्हें दूंगा। बोले मैं केवल तुमसे इतनी प्रार्थना करूंगा, तुम बावड़ी पर रहते हो, बावड़ी का पानी बड़ा मीठा है और आने जाने वाले राहगीरों की प्यास बुझा सकता है। तुम केवल एक काम करो, इस बावड़ी को छोड़ दो और कहीं और जाकर के अपना निवास कर लो।
दैत्यराज ने कहा, मैंने तुम्हें वचन दिया है, वादा किया है, इसलिए चलो अब मैं बावड़ी से मुक्त होता हूं, बावड़ी को मैं जनता के लिए छोड़ता हूं। और तब युवक आया राजा के पास, सारी आप बीती सुनाई और कहा कि महाराज अब आप चलिए और सारे लोग वहां पर ठंडा पानी, शीतल जल का सेवन कीजिए। राजा ये सब हिम्मत की बातें देखकर बहुत खुश होता है, सब लोग वहाँ पानी पीते हैं। वापस राजा जब अपने नगर में आता है तो युवक की उस हिम्मत को देखकर इतने खुश होते हैं कि उसे अपना अंगरक्षक बना लेते हैं। प्रमोशन हो गया, अंगरक्षक बन गया, राजमहलों में सीधा प्रवेश हो गया। राजकुमारी, राजमाता सबको देखने का मौका मिल रहा है, राज खजाने तक भी जा रहा है, राजसभा तक भी जा रहा है। अब कई तरह के एक्स्ट्रा इनकम के भी उसके पास साधन और निमित्त थे। पर ज्ञानी गुरु ने तीसरी बात क्या कही थी? तीसरा रत्न याद कीजिए, अपने कार्य को निष्ठा और ईमानदारी के साथ करना। बस उसने तय कर लिया कि अब वो किसी भी तरह की गलत चीज या गलत प्रवृत्ति अपने जीवन के साथ नहीं जोड़ेगा और पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ वो अपना काम करेगा। ज्ञानी गुरु की बातें काम कर रही थी, अब वो अपना काम निष्ठा के साथ करने लगा। राजा के दिल में और जगह बनती चली गई, उसकी जगह और इम्पोर्टेंस बढ़ती चली गई। अब तो बिल्कुल राजा का इतना करीबी हो गया कि राजा जो खाना खुद खाता था वो खाना उसे भी खिलाना शुरू कर दिया। अब तो जो जगह मंत्री की होती है लगभग वो वैसी जगह उसकी होने लग गई। राजा का एक भाई था जो राजा से बड़ी जलेसी रखता था। उसने तय किया कि राजा को मुझे रास्ते से हटाना है, पर मौका नहीं मिल रहा है। एक काम करता हूँ, इस युवक को अपने खेमे में ले लेता हूँ, ये अगर मेरे खेमे में आ गया तो इसकी सीधी राजा तक अप्रोच है, ये जब चाहे तब राजा का गला हलाल कर सकता है। उसने युवक को काफ़ी तरीके से समझाया कि अगर तुम ऐसा काम कर दो कि तुम मेरे खेमे में आ जाओ और अपन राजा पर आक्रमण करेंगे, राजा को तुम मार देना, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें सीधा सेनापति बना दूंगा। बड़ा प्रलोभन दिया, पर उसे ज्ञानी गुरु की चौथी बात याद आई, अधिक योग्य बने बिना किसी दूसरे अधिक योग्य की बराबरी का दावा नहीं करना। उसने तय कर लिया कि मैं इतना योग्य नहीं हूं कि मैं सेनापति बनूं या ये मुझे झांसा दे, मैं इस योग्य नहीं हूं और इसलिए मैं इसके झांसे में नहीं आऊंगा। अभी राजा ने मुझे जितनी इज्जत और जहां मुझे दे रखा है मेरे लिए उतना काफी है। भाई के पटाए जाने पर भी जब वो नहीं पटा तो राजा के भाई ने तय किया कि अब अगर ये जिंदा रह गया, और राजा को जाकर के इसने कह दिया कि राजा के भाई ने उसको इस तरह से प्रलोभन दिया है तो मेरी तो असमय में मौत तय है। बोले अब क्या किया जाए? उसने जाकर के राजा से कहा भाई ने कि भाई ये जो आपके इतना करीबी बन रहा है ना, इसमें बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। इसने मुझे आके कहा था कि अगर तुम मेरा साथ दे दो तो मैं राजा का कत्ल कर देता हूं और मैं तुम्हें राजा बना देता हूं। इसलिए भैया आप इस आदमी को तो जितना जल्दी हो खिसका दीजिए। अच्छा, मैं भरोसा नहीं कर सकता, उम्मीद भी नहीं कर सकता कि ये मेरा जिस पर मैंने इतना भरोसा किया वो मेरे प्रति ऐसी बगावत करेगा। तो बोले क्या करना चाहिए? बोले राजन एक काम करो, इसे किसी भी बहाने से नगर के बाहर भेज दो। तो बोले हाँ एक तरीका है कि अपने बगल में यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर नया महल बन रहा है, मैं इसको वहाँ पर भेज देता हूँ रखवाली करने के लिए। बोले ठीक है। अब वो वहाँ से रवाना कर दिया जाता है और उधर राजा का भाई संदेशा करवाता है वहाँ अपने विश्वस्त के साथ कि जो व्यक्ति यहाँ पर निगरानी करने के लिए आ रहा है, जैसे वो पहुँचे उसकी हत्या कर देना। वो वहाँ से निकल पड़ा। रास्ते में किसी ज्ञानी संतों का आश्रम आया जहाँ पर उनका प्रवचन चल रहा था। वो जैसे उसके बगल से गुजरने लगा कि उसे अपने ज्ञानी गुरु की
अंतिम 5वीं बात याद आई, अगर कहीं पर भी ज्ञान की 2 बात सुनने को मिले तो जरूर सुनना। उसने तय कर लिया कि अगर महाराज के यहाँ प्रवचन चल रहे, मैं थोड़ा 2 घंटा यहाँ सुन करके फिर आगे बढ़ूंगा। वो वहीं पर रुक गया और 2 घंटे उसने प्रवचन में बिताए, ज्ञान की बातें सुनी। बड़ा आनंद आया, मन को बड़ा संतोष मिला कि इस जंगल में भी किसी ज्ञानी गुरु का सत्संग उसे प्राप्त हो गया। वो 2 घंटे इधर रुका रहा। उधर राजा के भाई के मन में आया, अरे वो पहुंचा कि नहीं, वो कहीं बीच में से भाग तो नहीं गया, उसकी हत्या हुई कि नहीं हुई। मैं खुद जाता हूं और देख करके आता हूं। वो अपना बाना वाना बदलता है और ड्रेस बदल करके घोड़े पर सवार होकर के पहुंचता है। और जैसे वो उस महल के करीब पहुंचता है तो जाते ही पूछता है, अरे काम हुआ कि नहीं। बोले हाँ, इसी आदमी के लिए राजा के भाई का आदेश आया था कि जो भी आए काम का पूछने के लिए आते उसको खत्म कर देना। उन्होंने आओ देखा ना, ताव दूर से ही 4-5 तीर चलाए और वो राजा का भाई धड़ाम से नीचे गिर पड़ा, हत्या हो गई। अंगरक्षक वहां पहुंचा, देख दिखा करके जब वापस राजा के पास पहुंचा और राजा को जब सारी बात समझ में आई कि किस तरीके से उसके भाई ने ही ये सारा षड्यंत्र रच करके और राजा की हत्या का प्रयास किया था, पर ये मेरा भरोसेमंद अंगरक्षक जिसने हर रूप में मेरा साथ दिया, वो इतना विश्वसनीय हो गया कि राजा ने अपनी बेटी की शादी भी उसके साथ कर दी। और चूंकि राजा की एक ही कन्या थी, एक ही संतान थी, इसलिए वही उस राज्य का उत्तराधिकारी भी बन गया। जब वो उत्तराधिकारी वो राजा बना तो उसने सबसे पहला काम किया, उस राजा के मुख्य द्वार पर उसने पत्थरों पर ये 5 बातें अंकित करवाई और कहा कि जो भी व्यक्ति इन 5 बातों का ध्यान रखेगा, उम्मीद है वो भी रंक से राजा बन जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे कि मैं रंक से राजा बना हूं। जैसे